भारतीय जनता पार्टी किसको कब लेना है वो जानती है। भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कि कैसे बेईमानी करनी है। लोकसभा चुनाव 2024 आने में अब कुछ ही समय बचा है। बीजेपी और सपा दोनों आमने सामने हैं। दोनों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष लगातार बड़ा होता जा रहा है। एक और बीजेपी है जो लगातार यूपी की 80 की 80 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सपा है जो अपना वर्चस्व बचाने के लिए मैदान में बने रहने की कोशिशों में लगी हुई है। इसी बीच सपा को तगड़ा झटका लगने की बातें हो रही हैं। सपा के साथ लंबे समय से गठबंधन में साथ खड़े आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के बीजेपी से हाथ मिलाने की बात इन दोनों सभी की जुबान पर रह रहकर आ रही है। ऐसा होने पर यूपी में सपा और अखिलेश यादव की लोकसभा में बीजेपी को हराने की कोशिशों को झटका लग सकता है। इसी बीच जब इस पर अखिलेश यादव से जानना चाहा तो सपा प्रमुख ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, बीजेपी लोगों को खरीदना जानती है। भारतीय जनता पार्टी दलों को तोड़ना जानती है। भारतीय जनता पार्टी किसको कब लेना है वो जानती है। भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कि कैसे बेईमानी करनी है। चंडीगढ़ में देखा है आपने किस तरह बेईमानी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कि कब किसको खरीदना है। भारतीय जनता पार्टी यूं ही थोड़ी सबसे बड़े दल बन गया है। वो जानते ना कि कब किसको कैसे क्या करना है। किसके पास ईडी भेजना है, किसके पास सीबीआई भेजनी है, किसके पास आईटी इनकम टैक्स का छापा मारना है, और किस पत्रकार का कब मुंह बंद करना है, किस चैनल को क्या बजट देना है। अगर बजट नहीं दिया तो कंट्रोल कैसे आएगा। तो सवाल जीरो टॉलरेंस कानून व्यवस्था का नहीं है, सवाल है न्यूज कंट्रोल के बाद भी घटनाएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसका जवाब सरकार के पास है क्या। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके। उन्होंने जयंत चौधरी के समर्थक माने जाने वाले पश्चिमी यूपी के किसानों पर बड़ी बात बोल डाली। अखिलेश ने बीजेपी को किसानों के मुद्दे पर घेरते हुए कहा, सोचिए, नौजवान मजबूर है इजराइल में नौकरी करने के लिए। क्या कोई अपना घर परिवार छोड़ करके एक वॉर जोन में जाएगा। और जिस सरकार के कार्यकाल में, और मैं कहता हूं पत्रकार साथियों से, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2014 से और आज तक, एनसीआरबी के आंकड़े निकलवा लीजिए, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। और जहां 1 लाख किसान आत्महत्या कर ले, आय दोगुनी ना हो, महंगाई को रोक ना पा रहे हो, डबल इंजन की सरकार का क्या मतलब है। इस सब चुनावी माहौल को देखते हुए ये एकदम साफ है, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी की राजनीति के केंद्र बन गए हैं। अब चाहे सपा हो या बीजेपी, सभी की नजरें जयंत चौधरी के फैसले पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।